यहाँ पे आप आज देख रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का एक पेपर सेट जो आपके वार्षिक और प्री बोर्ड का जो पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित से में से मुख्य कारण क्या है। देखो, भूमि निम्नीकरण क्या होती है, जिसमें उससे उपज कम निकले, सीधी बात यही है। निम्नीकरण मतलब उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाए और उसमें क्या हो, उत्पादन कम हो, बात खत्म। अब देखो, गहन खेती करने से नहीं होगा, वन वगैरह लगाओगे तो नहीं होगा, अति पशुपालन करोगे तो भी नहीं होगा। किससे हो जाएगा आपका, अधिक सिंचाई करोगे, पानी देते रहोगे तो उसकी जो ऊपर की परत होती है ना, पतली चिकनी मिट्टी वगैरह, खजूर और उसके तत्व होते हैं निकल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, यही हो जाएगा। इनसे नुकसान तो होता है इन वालों से, इनसे, लेकिन उतना नहीं होता जितना किससे होगा आपका, इससे। आपने देखा कहीं बाढ़ आ जाए तो वहाँ की पूरी मिट्टी खराब हो जाती है, मतलब कोई फसल ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में ये चीज़ तो दिमाग में रखनी। तो आप उनको क्वेश्चन भी पूछ लेते कि क्या है आपका, कि भूमि निम्नीकरण क्या है, ये भी पूछ लेते क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाता, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट बन जाता, ध्यान रखना। तो सब जरूरी है। भेल गैल सेल जैसे उद्यम किस क्षेत्र के लिए अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब इन पर कहो उत्पादन होता है चीज़न को। ठीक है, भेल गैल सेल ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, बहुत बड़ी। इनमें मतलब रात दिन काम चला दिन में। ठीक है, तो ये क्या लाने, सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, अब क्षेत्र तो सुने होंगे तुमने, क्या होता सार्वजनिक क्षेत्र में कहो, जैसे इनमें सरकारी भी रहती है, प्राइवेट भी रहती है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र का हो जो प्राइवेट हो, खाली प्राइवेट मतलब जैसे तुमने खाली कोनो धंधा खोलो तो तुम्हें के लिए काम है, तो मतलब वो जो प्राइवेट। ठीक है, सरकारी सरकार ने खोलो कौन, तो वो सरकारी होगा, लेकिन जिनमें सार्वजनिक हो तो इनमें दोनों क्षेत्र में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गिरिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था। अजय तो ने पूछ रहा, जो गिरिम बंधु है वो कहाँ पर, जर्मनी में रहते। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब गांधी जी और इरविन का एक समझौता हुआ था, कब हुआ था जी, अपना 5 मार्च 1931 को। ठीक है, अब समझौता किस वजह से हुआ था वो आपने पाठ पढ़ा होगा तो पता चल जाए किस बात पे हुआ था। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। अब इसमें हिंदी बात हो रही है। अब भारत इतना बड़ा देश है, उनमें जो लोग हिंदी बोलते हैं तो उनका प्रतिशत कितना है बेटा, अपना 44%। मतलब बाकी भाषा के भी लोग हैं, तमिल हो गए और तेलुगु हो गए, कन्नड़ हो गए। ठीक है, बहुत सारे, गुजराती हो गए, राजस्थानी हो गए। ठीक है, अलग अलग। मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की। मानव विकास से मतलब क्या होता है, अपना विकास कितना हो गया, अपन कितने पढ़े लिखे हैं, अपन कितने स्वस्थ हैं। अगर जितने अपन स्वस्थ होंगे, जितने पढ़े लिखे होंगे, तो वही तो विकास होगा अपना। ये तो नहीं है मतलब कोई ऐसी कबाड़ी फिर रहा, कुछ नहीं आता, घर में कुछ खाने को नहीं, वो विकास है क्या, नहीं है। पढ़ लिख गए, घर में खाना पीना अच्छे से बनने लगा, रहने अच्छे से लगे, तो क्या हो जाएगी, विकास। और सबसे पहले किसने किया था जी, आपका राजगढ़। ठीक, भारत में खालिस्तान बड़े बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होते हैं, जो समुद्र के किनारे बने होते हैं जहाँ से जहाज लगते हैं। ठीक है, जैसे अपना लेन देन जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली से होता है ना, जैसे जब पानी जैसे दूर जहाँ पर समुद्र है अब उससे लेन देन करना तो जहाज ही से होगा ना। जहाज कहीं पर रुकेगा तो वो क्या कहलाते हैं, बंदरगाह। गुलामगिरी के लेखक कौन है, अपने ज्योतिबा फुले। कौन से, अपने ज्योतिबा फुले। यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखते थे, चलो ज्योतिबा। ठीक है, ज्योतिबा फुले, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पाद क्या रहा, चीन क्या रहा अपना, चीन। क्या बोला, लंबे अरसे से मुद्रित सामग्री का। अब चीन ने इतनी तरक्की की है कि वहाँ से तुमने देखा सब आइटम चीन का चल रहा है। हाँ सॉरी, क्या बेटा, चीनी का। ठीक है, एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का, अरे बेटा अच्छे से देख लो, चीनी लगा। ठीक है, सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक क्या रहा, चीनी राजनीतिक का था। ठीक है, चीनी लिख दें या चीन लिख दें, दोनों बेटा एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राजतंत्र हो रहा है, तो चीनी का मतलब क्या होगा, जो चीन के लोग रहते हैं ना तो वे चीनी लोग कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या रहा, लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक किसका रहा, चीनी राजतंत्र। इन लोगों ने मुद्रित सामग्री होती है उसका उत्पाद किया। ठीक है, बड़ी कंपनियों को क्या, बड़ी कंपनी होने क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जो हाँ, जो बड़ी कंपनी होती है बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत हर जगह इनकी स्थापना होती है इस राष्ट्र में। जैसे राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है ना, अपने यहाँ विदेश में किसी यहाँ पे जैसे एक ब्रिटेन मान लो, अमेरिका मान लो, चीन मान लो, ऐसी जगह। ठीक है, एक कंपनी जैसे मान के चलो, उनका उत्पादन मतलब अलग अलग भी उनका स्थापना होता है, तो क्या हो जाएगा, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बात लेंगे अपन, बहुराष्ट्रीय। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
मतलब एक राष्ट्र, जैसे अपने भारत में कछु, जैसे मान के चलो अपन ने गेहूं उत्पादन करो और अपन ने कहा भेज दो श्रीलंका को, ठीक है, तो जो जो व्यापार जो हो रहा है वो क्या हो जाए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, ठीक है, तो वो क्या हो जाए अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी गड़बड़ होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या हो गया इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा, सही बोल रहा है, हम थोड़े विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही होगा, ठीक है, राष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 2009 में। गृह युद्ध क्यों चला था वो तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, जो इसकी पूरी कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, क्यों चल रहा था गृह युद्ध क्या उनकी भाषा को लेकर चल रहा था ना, सिंगली को, वो सिंगली थी उनकी, ठीक है। बात की लोग अब जो आपकी जोड़ियाँ आएंगी, ठीक है, इन जोड़ियों को क्या करना है आपको मिला लेना, ठीक है, जोड़ी मिला लेना, ठीक है, इनको देख लेना, इनके जो ऑप्शन आपके यहाँ रहने वाले, ठीक है, दोनों को। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन सत्य भी छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को सारा से समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे कौन सत्य कौन असत्य वो आप लोग भी कर लोगे, ठीक है, सामने आपके लिखे हैं, क्योंकि शायद ये जो काम के चक्कर में अपन बढ़ाने वीडियो नहीं बना पाएंगे, पूरी तरह से ना समझा पाएंगे। यहाँ पे आपके एक शब्द में उत्तर इनको देख लेना आप, ठीक है, इनके उत्तर आपके नीचे रहने वाले, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कहाँ से, अब भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं, चलो इनको समझते हैं। इसमें अपना भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक, ठीक है। अब जैव विविधता होती क्या है, जैसे पहला ऑप्शन देखेंगे अपनी, भारत वन जीवन के आवास का विनाश, ठीक है। दूसरा क्या है, जंगली जानवरों का मरना व शिकार, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावनाल, ठीक है। अब देखो इनका मतलब क्या है, जैव विविधता क्या कहलाती है, जीवों की, जैसे अपनी अलग अलग जाति होती है ना, तो ऐसी भी जीव की भी तो ही है, मतलब जीव जंतु उनकी, जैसे अपनी भैंस हो गए, पड़ा हो गया, जैसे अलग अलग जीव जंतु है कि नहीं है, गाय हो गए, ठीक है, इसी प्रकार। तो देखो अब जो वन जीवन का आवास का विनाश, अगर वन होगा विनाश, वन में रहते कहाँ है वो लोग, वन में अपने देखा होगा पहले अपन को देखने के लिए मोर मिल जाती थी और हिरण मिल जाते थे, क्यों नहीं बच रहे जी, क्योंकि जो वन का विनाश हो गया ना, तो कहाँ रहेंगे वो लोग, और जितने दिमाग है खा गए आदमी लोग, बहुत बेकार है ना। और क्या है, जंगली जानवरों को मारना व शिकार जो भी हो रहा हो कि नहीं रहो, तो वही चीज तो पूछ रहे, क्या पूछ रहे कि भारत में जैव विविधता कम क्या हो रही, एक तो अपन शिकार कर रहे हैं और दूसरी जंगल भी नष्ट हो रहे। अभी मराठवे की क्या जरूरत है बता दो, हमें समझ में आ गई क्वेश्चन क्या पूछा, जैव विविधता पूछ रहे, यही वजह से क्या हो रही कम, और पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा हो, पर्यावरण प्रदूषण से देखो बहुत से लोग पनप नहीं पा रहे, जैसे अपन खुद बीमार रह रहा है चीज सिंगलाने, तो ये चीज है, ठीक है, कम से कम एक दो पॉइंट भी तुम्हारे दिमाग में बैठे तो कर लो, बन जाएगी, ठीक है, ये हो गया अपना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखेंगे, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ठीक है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, देखो अभ्यारण्य कैसे समझना है, देखो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं जी, कैसे राष्ट्रीय उद्यान के समान ही होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखे तुमने, जैसे जहाँ पे राष्ट्र, जैसे अपन देखो ये ऐसे वन होते, जैसे सरकार ने बंद कर दो, इतना ना तो हम शिकार कर सकते ना कछु कर सकते, तुम जा भी नहीं सकते बिना परमिशन की, जा सकते। जैसे तुमने राष्ट्रीय उद्यान देखे कौन से, कान्हा नेशनल पार्क, बात मध्य प्रदेश को जो मतलब भोपाल में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, कहते हैं बिना परमिशन के, जैसे तो बिना टिकट के जो होता है निपटा देते हैं, ठीक है, जेल हो जाए सीधी। भारत अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। ये वन प्राणियों को क्या कहते हैं, संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक स्थल, मतलब जो अपन लोग मारते ना जंगल काट के जी क्या करते उन्हें बचाओ थे, जो जंगली जानवर हो, शेर वगैरह हो गया, जैसे अपन देखा ना अपन ने गोली मार दी, मतलब अपन नहीं गए ना अपन तो, लेकिन राजा महाराजा पहले गए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बचाओ जा रहा हो, क्योंकि जे नाश हो जाए ना तो बहुत, तो इन पूरा भगवान ने सब चीज़ें बना के भेजी, हर चीज़ को एक महत्व है हर चीज़ को, ठीक है। तो क्या हो जाए जी क्या करा जे जो वन प्राणी हो उनको अगर संरक्षण कर, मतलब बचाव होता है, सीधी बात, ऐसे हिंद अपनी भाषा में लिख देंगे बुंदेलखंडी में कि जो वन जीव होते हैं उनको बचाने के लिए उनकी उत्पाद मतलब बचाने के लिए और यहाँ सुरक्षित स्थान देने के लिए, कैसे प्राकृतिक, क्योंकि भाई अपने घर में तो रहे ना, ऐसे के घर बना के दे दो वे नहीं रहते, कैसे जंगली में रहते, ठीक है। यहाँ बिना अनुमति के वन प्राणियों का शिकार मना, वन प्राणी शिकार का तो बंदा ही जैसे बिना अनुमति के, ठीक है। तो अब मेरे समझ में आ गई, ये तो क्या करे तुझे बचाओ थे की को, जंगली जानवर को, ठीक है, सुरक्षित रहा, ठीक है, समझ में आ गई। ऐसी भाषा लिखने तुम्हें रटोगे तो नहीं बनेंगे बिल्कुल, इस प्रकार से समझने। चलो हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद क्या है, इसकी शुरुआत की होगी। चलो कृष्णा गोदावरी, इनसे कुछ चीज़ समझ में आ रही कि ये नदियाँ हैं कि नहीं, ये नदियाँ। चलो इनको विवाद, अब विवाद बहुत जो नदियाँ पे तो अपन जानते पानी के लारे बहा हुई है, उनके अंदर दूध तो बात नहीं है, शराब वराब
पानी बाहर ना, तो एक लाइन भाव ये सुन लो। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से बांध के बन जाने से राज्यों के किसी और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। समझ में है क्या चीज? कर्नाटक सरकार ने क्या करो, बांध बना दो, क्या पे, कौन सी नदी पे, कृष्णा गोदावरी, ठीक है। इनने क्या बना दो, बांध से देखो लाइट बना दो, जैसे पानी बढ़ गया लाइट बना दो। तो इनने क्या करो, महाराष्ट्र वाले ने लाइट बना के लाने, बांध नदी को रोक दो, तो बना लेते बांध, जाइए अपनी नदी, ठीक है। इतना बना दो उन्हें बांध की ना महाराष्ट्र वाले, हम समझा भी खिलाएं ताकि दिमाग में बैठ जाए। जो महाराष्ट्र वाला बांध बना दो कहेगी लाइट के लाने की, लाइट बन जाए। लेकिन जो कर्नाटक हो गए, कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के लोग के, कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के, अब उनकी क्या हो जाए, जो पानी रुक जाए तो उनकी फसल को नष्ट हुई है कि ना हुई है? फसल कहाँ से हुई है फिर उनकी बात, ये वजह से विवाद हुआ। तो समझ में आई चीज़, पानी के लाने विवाद हुआ तो उनको ये चाहते लाइट बनावे के लाने का। अब इनके पहले आ गो, इनके पास निकली है तो इनकी बना लो बांध, अपन लाइट बना ले, इनके पास पर्याप्त पानी रहा नहीं है। लेकिन इनके ना नीचे साइड में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में थोड़ी रहेगा, तो ये वजह से जो विवाद हुआ। तो समझ में आ गई चीज़, लिख दो, ठीक है। अब अपना जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई, अब चलो ये भी समझ लेते क्या भविष्यवाणी। देखो बेटा, जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की, जो तो वो लोग भी जानते हैं। चलो देखो, 2025 में विश्व के अनेक देशों में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। मतलब भारत का एक बड़ा हिस्सा भी जल की नितांत कमी को महसूस करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आगे भविष्य में पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे सालें बढ़ेंगी अब उनको पानी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि अपनी कमी की वजह से वन नष्ट कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं अपन लोग, और प्रदूषण कर रहे हैं। पानी कहाँ से होगा? तो भविष्यवाणी अपन तो सीधी लिख देंगे कि अपन भविष्य में आगे चल के पानी नहीं मिलेगा। ऐसी लिख देना डेट कोई भी, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सर, समझ में आया जो समझा रहे हैं, इनको रटना तो पड़ेगा नहीं। चलो आगे देखो, ऐसी आपको बिल्कुल ऐसी समझना है चीज़ के लिए हम बता देंगे। अब देखो, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। चलो देखते रहे, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व कौन से बेटा समझे। विनिर्माण उद्योग न केवल किसी के आधुनिकीकरण में सहायक है, जबकि द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर किसी पर हमारी निर्भरता को कम करता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विनिर्माण क्या है? सीधी बात ये है, जैसे अपन लोग किसी करते हैं ना, किसी में अपन लोग सब कुछ करते हैं, उसी में सब लोग बिजी रहते हैं। तो विनिर्माण का क्या मतलब है? इसमें आधुनिकीकरण का, किसी में मतलब जैसे अपन पहले है से जो थे ना, ट्रैक्टर लेता हो और फसल काट भी गिला जो आदमी लगे रहते ना, वो गिलाने में मशीनें आ गई। मतलब अब एक आदमी भी किसी संभाल सकता। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, द्वितीय को तृतीय सेवा का होती। जैसे इनमें क्या होता, एक तो तुम्हारा सेवा क्षेत्र होगा, सेवा क्षेत्र में जैसे हम बड़ा जो सेवा दे रहे हैं, या कोनो रेस्टोरेंट में क्या होता है सेवा कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र होगा। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे में, जब तुम्हारे घर में 5 जने हैं, एक जन ने किसी संभाल ली और दूसरे जने का चलेगा तुम्हारे उद्योग धंधों में, 2 जने चले भी उद्योग धंधे में चलेगा काम का भी, और तीसरे जने का कहने लगे तुम्हारे सेवा कोनो रेस्टोरेंट में काम करने लगे। तो ई का मतलब क्या है? विनिर्माण को उद्योग का मतलब जो ये कि तुम किसी पे थोड़े नई चीज़ें लेता हो, एक जने सामान ले तुम्हारी, और दूसरों का करे तुम लोग किसी पे कम निर्भर करो, बाकी दूसरे ने क्या करो, व्यापार वगैरह करो। ठीक है, जो चीज़ों को विनिर्माण समझ में आई तुम्हें, तो जो चीज़ लिख दो। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते। चलो, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, चलो समझो। जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। ये क्या बोल रहा है? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, मतलब जो क्या कहते हैं सीधा उपयोग, भाई क्या गलत उपभोक्ता। जैसे अपन ने है चीनी, दंत मंजन, जैसे क्या कर अपन मार्केट में जाए कि तो ले आना,
वो अपन को दे, वो सामने वाला दुकानदार अपन को देना, तो अपन जो चीज ले वो कागज उपभोक्ता क्या कहलाती है? अपन ने सामान लाना, अपन ने यूज करो चीज सब, तो अपन का होगा उपभोक्ता। समझ में ये चीज? मतलब बाजार में जो चीज अपन लेके आओ सामने, तो अपन क्या बोले उपभोक्ता कहलाता। मतलब खुद की लाने बात हो रही, शक्कर लेवे के लाने अपन ही जानना, मंजन अपन लेवे याद, तो उपभोक्ता ये अपन यूज कर दूंगा। कागज वगैरह जी भी अपन की क्या लिखवे वगैरह के लाने, पंखे वगैरह हवा के लाने, सिलाई मशीन। अब ऐसा करिए दुकानदार लो 50 पंखा है, तो पंखा पे हवा में लेत रहा बैठू रहा है, का के लाने अपने लाने, अपन कहते ना वो उपभोग, अपन यूज कर ना, अपन ही कहलाते उपभोक्ता। समझ में आई चीज? पैकेटिंग का क्या आयत है, चलो इसको देखते हैं। पैकेटिंग का क्या आयत है, चलो समझते इसको क्या है। पैकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा रूप था जिससे लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे। इसमें क्या होता है बेटा, कुछ नहीं है ज़्यादा जी। पैकेटिंग क्या है? प्रदर्शन हो गया या विरोध हो गया। जैसे अपन को कुछ ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपन उनको चाहिए कि जी लोग अपन को फैसिलिटी नहीं दे रहे, लंच का सुविधा नहीं दे रहा, दिन में काम करवाओ उधर, तो अपन क्या करें, या तो प्रदर्शन करें, हमें लंच का समय दो, हम लोग बैठ के बच्चे ले लेते, हमें आज़ादी दो, आंदोलन वगैरह में ऐसे ही कि हमें लंच का समय दो, नहीं तो हम अब काम छोड़ देंगे, या कुछ भी काम तो छोड़ नहीं सकते, पैसे मिलते, तो अपन सब लोग बैठ के क्या करें, प्रदर्शन करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, विरोध। जो उनके मालिक होंगे और वो लोग मालिक अंदर जाते जैसे फैक्ट्री की, तो उन्हें अपन क्या नहीं करने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे। वो क्या कहलाएगा, विरोध, कि आप अंदर नहीं जाओ जब तक पहले हमारी मांगे पूरी करो। तो ये चीज़ तुम्हारा क्या है, पिकेटिंग कहलाती है। या तो प्रदर्शन हो जाए या विरोध, ठीक है, दो ही चीज़ तुम्हारा क्या है, पिकेटिंग है। काकोरी केस में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, चलो इसको भी देख लेते। काकोरी केस में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, ठीक है, इनको देख लें। तो देखो इसमें आपको क्या करना है बेटा, बस नाम याद करना है। एक राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन्हें फांसी हुई थी। रोशन सिंह हुई, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, असफ उल्ला खा। काकोरी बेटा का है बेटा, एक ट्रेन है काकोरी, ये तो बना लेता अपनी ट्रेन। कहाँ गए थे, एक छोटी सी ट्रेन बना, छुक 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 छुक, ये अपनी ट्रेन बनेगी, ठीक है। काकोरी एक जगह आती काकोरी, मतलब जैसे अपनी ट्रेन जैसे महामाला चला, ऐसे काकोरी ट्रेन आती, इनने क्या कर दी, ट्रेन को लूट ला तो काकोरी केस में, ठीक है। ट्रेनिंग की होती शायद, अब ये कंफर्म नहीं है, थोड़ी देख लियो काकोरी का है, हमें याद है ट्रेनिंग की बात है, अगर थोड़ी गलती हुई तो देख निकलना। तो मतलब मान के चलो अपन, चलो याद तो रहे, ट्रेनिंग की बात कर लेती। तो इनने क्या किया था, इन लोगों ने लूट ली थी। इसमें क्या रही थी, अंग्रेजी सरकार की क्या रही थी, सामग्री आई थी, धन दौलत, बंदूक वगैरह जो भी सामान है। तो इन लोगों ने क्या किया था, इसे लूट लिया था। क्या देखो अंग्रेज अपन को कर रहे थे बहुत परेशान, और अपन लोग उनसे आज़ादी के लिए परेशान हो चुके, तो क्या कर रहे थे, उनको सामान लूटने लगे थे, ठीक है। अब ऐसे आ तो सामान अपना ही पूरा लूटने लगे थे, तो फिर क्या बात हो, इन लोगों ने पकड़ ला तो और इन्हें फांसी दे गई थी। अब जो चीज़ याद रहे तुम्हें, ठीक है। अब इनको नाम रखिए, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, असफ उल्ला खा। ध्यान रखना बेटा, जो ऑब्जेक्ट कैसी बन जाती है आप लोगों की, इनका ऑब्जेक्ट इनके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल समझ के करना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हें अगर समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम भी जाएगा और वीडियो भी अपना लंबा हो जाएगा। तो इनको आपको देख लेना, किस प्रकार से देखना है वो आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आपको समझाएं, जो आपके क्या होगा, आपके आ सकते। चलो इनको एक, ठीक है, तो इनको आपको देख लेना है। थोड़ा सा हम इनको क्वेश्चन को बोल दें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या था, तो जो एकात्मक शासन होती है उसमें एक शासन का महत्व होता है, ठीक है। एक ही शासन का फैसला चलता है, वहाँ पर दूसरी शासन नहीं होती। मतलब जैसे आपने कहा है एक भारत में एकात्मक शासन है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोल दिया वो चलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज समझ लो। समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची में क्या होती है, जैसे केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार, मतलब एक केंद्र में सरकार बैठती है दिल्ली में, एक बैठी है मध्य प्रदेश में, अलग अलग सरकार ना। तो एक समवर्ती सूची होती है। इसमें जैसे उन्होंने बनाई कि मध्य प्रदेश वाले ने कि हमारे शिक्षा में क्या होना चाहिए, बच्चन को जैसे अपनी 1 से 8 तक फ्री है ना, तो उन्होंने 1 से 8 तक फ्री होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार भी कहे कि हाँ 1 से 8 तक फ्री होना चाहिए। तो 2 जन की उम्र का हो जाए, राय हो जाए ना, तो जाए तो भाई समवर्ती सूची, मतलब दोनों की राय उम्र मान्य कर रही, ठीक है। अगर उनकी राय मान्य नहीं करती तो भी अलग अलग सूची हो जाती। तो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सहमति से कछु काम करे तो वह कौन में होती, समवर्ती सूची। क्या में होती भी, ठीक है जी, समझ में। सेम का लैंगिक विभाजन जी छोड़ दो, इसको लोकतंत्र का क्या, लोकतंत्र तो जाना तो ना, तो अपन लोग है ना, अपनी के द्वारा नेता चुनो जे, अपन वोट डालन ना अपन लोग, तो वही क्या है, वोट डाल के नेता चुनना, वो क्या है तुम्हारा लोकतंत्र है, ठीक है। इसी में तुम्हारी सुनवाई है, लोकतंत्र की समझ में।
बेरोजगारी क्या है, जिसमें रोजगार ना मिले, पैसा ना मिले, फ्री में ठलुआ बैठे हो, रोजगार समझ में आ गई। ऐसी सीखने तब समझ में आ चीज़ की, ठीक है। मनरेगा का है, मनरेगा में काम मिला, ठीक है, 100 दिन को काम मिला व्यक्ति को, मतलब साल में 100 दिन को काम दे सका है। अगर तुम बैठे हुई हो तो काम पे लगा दे, तुम्हें ठलुआ हुई हो तुम लोग, ठीक है, तो तुम्हारा मनरेगा होगा, ठीक है। लेकिन अब इसको नाम बदलता प्रधानमंत्री ने, अब जो नई स्कीम आए, अब की बार नेम चेंज हो गया आएगी, ठीक है, उसका और कुछ नाम रख दिया, ठीक है, मनरेगा काम चेंज हो चुका है, ठीक है। अनौपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण हो देख लो, अनौपचारिक ऋण क्या होता है, जैसे अपन ने पैसा ले अपन उधार चाने, अपन ले ले कौन आदमी से ले ला, अपन साहूकार से, कि अपन वजह 10 पैसे का 100 बता 20 रुपये 100 का रुपया दे दो, हमें बहुत जरूरत है, अपने फसल के लाले उठा ले या ब्याह का बिगड़ उठा ले, तो लेकिन अपन बैंक से उठाए, बैंक आवत औपचारिक, और जैसे अपन ने कौन साहूकार से उठा ले, कौन दोस्त वगैरह से उठा ले, मतलब जो का हो सरकारी ना हो, जैसे साहूकार सरकारी तो है नहीं है, बैंक सरकारी है, खाली बैंक में का हो जाए तुम्हारा औपचारिक आ जाता, और अनौपचारिक में हो जाए साहूकार हो गए, दोस्त वगैरह हो गया, ठीक है, कोनो भी हो गया, जो का अनौपचारिक ऋण मतलब अपन ने क्या जा ले ला उनसे, समझ में ये चीज। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, एक तुम्हारा पता लिखित वाका तुम्हारी एक चीज होती है कहो कि मैं अदा करता हूँ, मतलब वो तुम्हारे उतने रुपए में चलती है, ठीक है, तो मुद्रा जी तुम्हारी होगी, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार देख बस लेना। बांगर और खादर में अंतर, चलो इनको बांगर और खादर में अंतर दिखते हैं, ठीक है, ये तो अपने 3 नंबर के, चलो इनको देखते हैं बांगर खादर में, समझ में आ गया। तो मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, इनको देख लो, जो इम्पोर्टेंट है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल से नाम हो रहा ना, रेगिस्तान की बात होती, मरुस्थल यानी रेगिस्तान की बात हो रही, जलोढ़ मिट्टी है जल की बात हो गई, ठीक है। यह मेहता रेतीली हुई है, राजस्थान की बात हुई है, तो राजस्थान अपना पता रेतिल है वगैरह, रेतीली थे, तो रेतीली और लबड़िए होती है, ठीक है, जो होती है। और जलोढ़ मिट्टी कैसी, जलोढ़ मैदान में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, रेत में, जलोढ़ मैदान में रेत, सिल्ट और मृतिका के क्या पाए जाते हैं, अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। और मरुस्थल मिट्टी, इस मैदा को सही तरीके से सिंचित करके किसी योग्य बनाया जा सकता है। इससे पहले पानी डालना पड़ेगा तुम्हें, रेगिस्तान में पहले पानी डालोगे तब जाके वो क्या होगी, किसी लाग होगी, मतलब फसल बह पाएंगे। लेकिन यह अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन किसी योग्य, मतलब तुम इनमें क्या करो, थोड़ा सा भी पानी डाल दो तो क्या हो जाए, तुम्हारी फसल हो जाए। 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गई, तुम लिख लोगे। बांगा, आप खादर में आ जाओ। बांगर क्या होती है और खादर क्या होती है। बांगर क्या होती है, बेहद मैदान के पुराने जड़ों को बांगर कहते हैं, मतलब बेहद मैदान है तो वहाँ, और एक बार मतलब पुराना जड़ूल है, मतलब पहले एक बार पानी आओ वैसा, मतलब बाढ़ को होते पर रुक गया, पुराना जड़ूल हो। नवीन तल छठ द्वारा नियमित भूभाग को खादर कहते हैं, जैसे बाढ़ से कछु जगह पानी भर जात होता है, कहावत मिट्टी भी भर जाती, तुमने देखी नई मिट्टी आ जाती, तो कहावत तो नवीन तलहट द्वारा नियमित भूभाग मतलब नया बनता है, सीधी बात है, उसमें क्या बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, क्या होता है, सॉरी, यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल अब नहीं पहुंच सकता है। बाढ़ का पानी तो आते हमेशा नदियाँ होती, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां तक पहले पहुंच गया था, ठीक है। पहले बहुत तेज आया तो पहुंचेगा तो मिट्टी ही पहुंच गई थी, लेकिन अब दूसरी बार नहीं पहुंच, ठीक है। यह जलोढ़ मैदान का वह निचला भाग है जहाँ नदियों का बाढ़ का जल पहुंच सकता है, मतलब इस बार जल को पानी, बाढ़ का पानी आओ नदियों को और मिट्टी छोड़ के चलोगा, मिट्टी छोड़ जाए ना पानी, जो बहुत उपजाऊ होता। अब यहाँ पे इसकी मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें क्या होती है, कैल्शियम, किसमें, यह जलोढ़ मृदा के कारण यह बहुत ही उपजाऊ भूभाग होता है। यह कैसी होती है, अपनी उपजाऊ होती है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, ठीक है। बस इतनी पॉइंट, ठीक है, ठीक है, इतनी दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अब और ज़्यादा इसको देख लो, काली मैदा, लेटाई मैदा, इनके भी नाम मतलब अलग अलग पूछ सकते हैं, और इससे क्या पूछ सकते हैं, अंतर भी पूछ सकते हैं। इसमें अब देखो काली मैदा तो काली ही होगी, इसलिए इससे काला रंग होता है। और इसमें क्या लिख दोगे आप, इसके मैदा को लेटाई मैदा कहते हैं। और यह उष्ण कटिबंधीय भारी भाषा वाले क्षेत्रों में निछालन प्रक्रिया से बनी मैदा को लेटाइन मैदा कहते हैं। निछालन मतलब कटा कटाव से कट पिट के आग जब मैदा वो होता है, ठीक है। यह काली मैदा होती है, इस मैदा का निर्माण लावा के प्रभाव से होता है, काली मैदा को लावा के प्रभाव से, ठीक है। यह मैदा अधिक उपजाऊ है और कपास के लिए अति उत्तम है, बहुत उपजाऊ होती है जी, कपास रहता है बहुत। यह मैदा बहुत कम उपजाऊ होती है, कम होती है, ठीक है। यह मैदा नमी में लिपचिप तथा सूखने पर दरार वाली, जो तो अपना पता है, नमी में अगर पैर रख दो तो चप्पल गई, बिल्कुल पता है अपना, और अगर सूख जाए तो तुम्हारे पता दरार पड़ जाए खतरनाक। यह मैदा मोटे कणों से युक्त होती है, इसके कारण बदपुर के समान पृथक और मोटे मोटे होती है, ठीक है।
जो कैसे होते हैं अपनी मोटे कण होते हैं इनके, तो क्या होते हैं कण बदपुर के समान पृथक पृथक मोटे मोटे, मतलब अलग इनका अलग अलग टूटा, जैसे सी बात है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, हमने समझा दिया है क्योंकि समझाने के लिए अपने को टाइम नहीं है, आज ही पेपर है आपका, तो हम इस वजह से भाषिक में तो अपन समझाएंगे। ठीक है, पूरे इनको दोनों साइड को समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन आपको देख लेना किस प्रकार से देखना हम समझा चुके हैं। ठीक है, नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन इनको देख लो। नवीनीकरण कौन होती है, जो एक बार यूज होने पर दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्या होगा सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा पे क्या अपन जैसे सौर ऊर्जा से खाना बनाते हैं, कुछ कहते हैं, एक सौर ऊर्जा से लाइट जलाते हैं, तो एक बार जल गई तो दोबारा भी वो हो जाएगी। लेकिन जैसे अपन क्या कहते हैं अनवीनीकरण में कोयला हो गया, एक बार जला लिया तो दोबारा नहीं होगा यूज। ठीक है, समझ में आई? इन क्वेश्चन को आपको देख लेना। ठीक है जी, आपके क्वेश्चन होंगे। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, मैप बताने वाले। ठीक है, भारतीय रेखा मानचित्र में लोअर एस क्षेत्र गया, जयपुर, बेलाडीला, रत्नागिरी जी देखना आपको। दूसरा अथवा में आपका भारत के रेखा मानचित्र में इनको दर्शाना है कौन सा, सतपुड़ा, इंदौर, नामरूप, तलचर। ठीक है, इनको देख लेते हैं क्योंकि जी आपके आते हैं, मैप मिलेगा आपको, मैप नहीं बनाना है। जी आपकी इसमें देखो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें गया है, जयपुर है, बेलाडीला है, रत्नागिरी है, दुर्ग है, चंद्रपुर है, चित्रदुर्ग है, कुंदमुख है, गोवा है, तूतीकोरिन है, और दूसरा इसमें क्या है बाद में इनमें जी आपकी अब्रक जी आपकी क्या लोयस जी जो नाम लिखे लोयस है, जी नीचे नाम लिखे जी आपके अब्रक और मैंगनीज है। ठीक है, अजमेर, हजारी, सुंदरगढ़, बालाघाट। ठीक है, ये इसलिए आपको क्या दिखती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले देख लो जी ज़्यादा पूछा था बेलाडीला, ये कहाँ है आपका मैप दिख रहा है आपको, ऐसी मैप में कहाँ बना देना इधर, ऐसे याद रखें जी कहाँ है बेलाडीला इधर। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है हजारीबाग, जी हजारीबाग इधर देख लो, ऐसे मैप होगा आपका, इधर बना देना, इधर लिख दोगे हजारीबाग, इधर गया हो गया। ठीक है, और आपका एक और पूछा है तूतीकोरिन, ये भी पूछ लेते तूतीकोरिन। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, रत्नागिरी इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, और कौन सा आपका पूछा, अजमेर भी पूछ लेता है, अजमेर कहाँ है आपका, इधर राजस्थान के पास। ठीक है, दिख रहा। और आपका बेटा और आपका क्या पूछ लेता है इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तलचर भी आता है, तलचर किधर है, इधर है। ठीक है, सतपुड़ा किधर है अपना मध्य प्रदेश में, मतलब आपको बीच में मध्य प्रदेश होता है, इधर क्या आपका सतपुड़ा। ठीक है, बालाघाट भी मध्य प्रदेश में, बालाघाट भी पूछा है कई बार। ठीक है, इधर पे ध्यान रखना इनको। ठीक है जी, आपका नामरूप क्या आपका जाना, तो आपके लास्ट में चले जाना नामरूप। ठीक है, इधर लास्ट में हमने नाम रख दिया, तो इसमें याद कर लेना, इधर लास्ट में चलो जाएगा नाम रख दिया। ठीक है, और आपका क्या बता दें यहाँ पे जो आपका सेलम है आपका, सैनोल, इंदौर, जो आपके इधर आते हैं नीचे। ठीक है, नीचे साइड में, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, हम तो बस आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, बाकी फुल क्लास अपनी प्ले लिस्ट में डली है। ठीक है, आप अपनी क्लास समाप्त कर दें, बाकी आप लोग पढ़ें अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, धन्यवाद।